उन्होंने अपना इतना बड़ा रचना रच दी, तो उन्होंने उनको मालूम है किस योजना से किसको पार करना है, तो उनके आदेश में चल के फायदा है कि अपना मठ बना दिया, अपना मोर्चा अलग से खोलने फायदा है। और वो मोर्चा खोलोगे, उनकी छत्र छाया से बाहर हो जाओगे और सोचोगे कि हम अपना कर लेंगे, बड़ी बुरी तरह गिरोगे। और गुरु महाराज तो गिराएंगे नहीं, काल तैयार बैठा है, किस हिसाब से इसको पकड़ूँ। तो हमको आपको यही बुद्धिमत्ता हमारी आपकी है कि उनके आदेशों को मानते हुए और मथुरा के आदेश में हम चलें। और जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं उनको आप सीधा बोल दो, हमने तो आज बता ही दिया, हमको तो जो आदेश है हमने आपसे बता दिया, आगे आप भी सीधा बोल दो, जो वहाँ से आदेश हो रहा हमको उसको मान के चलना है। ये रह गई बात, ये समस्या सबको ये आती है कि सत्संग हमारा है। देखो ऐसा है, पिछले 6 महीने 3 महीने पहले अभी बात हुई थी, एक रजिस्टर यहाँ लगाया गया, तैयारी अपनी यहाँ चल गई थी, लेकिन बीच में महाराज जी का फोन आदेश आया कि हाईवे के किनारे ज़मीन का रेट पता है। तो हम लोग, कई लोग, जनार्दन जी हो गए, हरिचंद जी हो गए, सरदार लोग हो गए, बड़े लोग, हम लोग घूमे जगह जगह जाके और हाईवे किनारे हमने रेट पता किए। तो मालिक की क्या मौज है, हम उसमें नहीं बोल सकते। अब हम जाके लड़ेंगे, हमको वो सत्संग घर दे दो, हमको उसमें हमको क्या फ़ायदा है। हमको तो जो आदेश आ रहा है उस पर मान के चलना है। ऐसे तमाम सत्संग घर वो खड़े कर दिए जाएंगे। आप क्या समझते हो कि भाई ये कोई आसान काम है? तो ये उनकी योजना बहुत बड़ी है, जिसने ये सोच के रखा कि कलयुग के बीच में ही सतयुग आएगा, तो उसके लिए सत्संग घर, ये संगत खड़ी करना और ये सब काम कोई बड़ा नहीं है। एक आवाज़ में गुरु महाराज ने कहा था कि भाई पंजाब के लोगों को मैं चुटकी भर में जगा दूँ। अब उनका ये अगर योजना पंजाब आने की बन रही है, वैसी ज़मीन वो तैयार कर रहे हैं, तो आप भाग दौड़ के उस ज़मीन को खराब थोड़ा कर देंगे। उनका तो गुरु महाराज का हमारे सामने गुरु महाराज ने बहराइच गए थे, कहाँ गए थे? बहराइच गए थे, हम लोग गए थे बहराइच में गए थे। जी जी नहीं, लखीमपुर बहराइच तो आप गए थे। लखीमपुर की में देखो 10 दिन हम कार्यक्रम किए, वहाँ अपना सेवाएं करने के बाद महाराज जी जब आए, सेवा महाराज जी को भेजी गई। महाराज जी ने बोला कि पंजाब में जन संगम कार्यक्रम किया जाएगा और पूरा यूपी वहाँ उतारा जाएगा। और आप समझ लो कि यहाँ यूपी उतर जाएगा तो कोई जगह ऐसी बचेगी। और ये तो बिल्कुल समझ लो कि चिंगारी भर है, घास तो तैयार है, चिंगारी भर सूखी घास तैयार है, चिंगारी भर लगेगी एकदम। कितने लोग यहाँ यूपी बिहार को बोल रहे हैं, सबको मालूम लगे वाले सब ये बोलते हैं हमारे गाँव में भी है हमारे, तो ऐसा नहीं है। गुरु महाराज ने 70-80 में बहुत बड़ी इसकी योजना तैयार की। अब एक पीढ़ी तो चली गई, एक पीढ़ी तो खत्म हो गई, दूसरी कुछ टाटधारी कुछ बचे, अब तीसरी पीढ़ी आगे युवा संगठन, नया संगठन तैयार हो रहा है, हुजूर महाराज जी तैयार कर रहे हैं। तो उनकी योजना है, तो उस योजना में रह के चलने में हमारा आपका फायदा है। तो देखो सत्संग को तो ज़्यादा नहीं, आज आपको केवल यही पर बताना था, क्योंकि बड़े लोग असमंजस में हो जाते हैं, कईयों को फोन आ जाते हैं यहाँ आओ वहाँ आओ, हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ना आप ये चिंता करो कैसे सेवाएं होगी, ना हम घबराते हैं। हमको तो आदेश आता है कि बहराइच का हरदोई की सेवा लग गई, तो हम वहाँ मना क्यों करते हैं भाई? भले हम मथुरा से आए, हमको यहाँ जो मर्जी बोल दिया जाता है, वहाँ यदि आदेश हो गया कि ये सेवा आई है तो हम वहाँ मना कर देते। आज 1,21,000 को मना हो जाता है, किसी हिसाब से पूरा हो गया, कार्यक्रम भी हुआ। हर एक कार्यक्रम में 1 लाख रुपये का खर्च होता है कम से कम, अधिक तो अलग बात है, कम से कम 1 लाख रुपये हर एक प्रोग्राम पे खर्च हो रहा है। 4 प्रोग्राम आप सोचो, गाड़ी जा रही है, इस बार तो 2 गाड़ी गई, उसके बाद यहाँ के कार्यक्रम हो रहे हैं छोटे मोटे, वो अलग है। उसके बाद जो सेवाएं यहाँ लग जा रही हैं, ये लाख रुपए उसमें 2 बार से चला गया। तो ये लोग बैठ के सोचो, हम अपने शीशे में देखेंगे तो समझ नहीं आएगा कि हम लोग ये काम कर ले जा पाते कि नहीं ले जा पाते। तो आप चिंता मत करो कि धनी लोग यहाँ नहीं है तो काम नहीं होगा। मथुरा का मंदिर तैयार हुआ उस समय बिना किसी मशीनरी के, इतना बड़ा मंदिर गुरु महाराज ने तैयार करा दिया। सोचो, बिना किसी टेक्नीशियन के कोई कारीगर लाया हो, कोई ऐसा कोई मतलब ही नहीं। इन्हीं लोगों में से ऐसे कारीगर बना दिए और जिन्होंने वैसा काम करके खड़ा कर दिया। वो उनकी योजना को आपको फेल कर पाओ, तो उनके साथ दो, उनके पीछे चलो आंख बंद करके। बड़े बड़े फेल हो जाएंगे। आप ये मत समझो किसी ने पैसा कमा लिया, कोई ज़्यादा धनी हो गया। कि हाँ, ऐसे लोग भी थे जो बोलते थे गुरु महाराज हम ही अस्पताल तैयार कर देंगे, अगले दिन ही मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, मर गए थे अस्पताल। अब आज इस समय जाके तैयार हुआ अस्पताल। तो जिसको जो काम जिससे लेना है, अब उनको मंजूरी नहीं है कि हमको इससे सेवा लेनी है, तो आप लाख रुपए रख दो, 2 लाख रुपए रख दो, तो मंजूरी नहीं है।
और आप सोचोगे कि हम 2 लाख देंगे, हम मथुरा चल पड़ेंगे समय पे, और आप योजना बना के रखोगे, और यदि इनकी मर्जी नहीं हुई तो आप जा भी नहीं पाओगे, प्रोग्राम के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, आपका पैसा कहीं और लग जाएगा। आप सेवा सोच के रखा होगा, संकल्प करके रखा होगा, आप नहीं दे पाओगे। तो इनकी मर्जी के बिना ना आप सेवा कर सकते, ना हम सेवा दे सकते, ना इनके आदेश के बिना कोई काम हो सकता। देखो, हम यहाँ इसलिए नहीं लगे कि हमको कोई जिम्मेदारियाँ या कोई नाम कमाना है या कोई बड़ा काम है। हमारा ये समझ के चलो कि आखिरी ये जन्म है, जो सेवा दे दिया, जो धन दे दिया, जो शारीरिक सहयोग कर दिया, जो अपने आने वाले बच्चों को, पीढ़ी को हमने तैयार कर दिया, वही बस योगदान है। और ऐसे जितना मर्जी छोड़ दो, जितने मर्जी हमको कोट पैंट बना दो, हमको बड़ा बना दो, उसका कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। फायदा मिलेगा तो छोटे रहने पर मिलेगा, और जब छोटे बन जाओगे तो मालिक तुरंत साधना भजन और ये सब योजनाएं तो नहीं है, लेकिन उसके साथ और उनके आदेश को मानते हुए हमारा। इसलिए आपको कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना कभी किसी हिसाब में कि हमको इधर से यहाँ सत्संग हम नहीं जा पाए, वहाँ नहीं जा पाए, हमको यहाँ से फोन आया था, अरे जो मालिक का आदेश हुआ आपने आज वो किया, और जो आदेश नहीं हो रहा वो तो हर जगह हो ही रहा है। हर जगह मुर्गे कट रहे, मछलियाँ कट रही। धर्म को बताने का काम आपको गुरु महाराज ने दिया। आज लोग शिव चर्चा कर रहे, सत्य सनातन कथा कर रहे, सत्यनारायण की कथा कर रहे, और सोच रहे मछली खाए जा रहे, मुर्गी खाए जा रहे, और उसमें कोई रोक तो है नहीं। मुर्गा खाओ, मछली खाओ, और हर हर महादेव करो, मछली खाओ, और जय श्री राम बोलो, मछली खाओ। कितना बड़ा काम आप लोग दुनिया को समझा रहे हैं कि भाई धर्म को मानना हमारा काम है, धर्म को बचाए रखना हमारा काम है। और हिंदू जय श्री राम बोलेगा और मछली खाएगा और शराब पिएगा, कितना बड़ा गलत काम है हम आपको। इसलिए धर्म के काम में आप सब अपना सहयोग दो, और उनके आदेश में मानना हमारा कर्तव्य है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि भाई जिस समय हम लखीमपुर खीरी में थे, उस समय माननीय मौर्य जी के घर पे सत्संग कार्यक्रम था, तो हम लोग तो गाड़ी में रह गए थे ज़्यादातर लोग। ट्रेन भी एकदम खचाखच भरी हुई थी, और पहुंच गए बिना किसी तैयारी के, मतलब कि कोई टिकट रिजर्व नहीं था। बड़ी समस्या हुई, लेकिन उनके आदेश से कई बीमारियां भी कटी और बंजर जमीन पे जाकर कार्यक्रम किया। तो मौर्य जी के घर पे कार्यक्रम था, एक ही तारीख उन दोनों कार्यक्रमों की लगभग थी। तो जो वहाँ सत्संग देने उपदेशक आए थे, उन्हीं का सत्संग पटियाला में भी था, वही उपदेशक पटियाला में आए। तो बड़ी खुशी की बात है कि वही लोग फिर से उनका सत्संग हमको आपको सुनने को मिल जाएगा, और मथुरा से वक्ता आ रहा है। अब ये कोई साधारण काम नहीं कि कोई सोचे हम मथुरा से बुला लेंगे, कि मालिक का आदेश होगा, अनुमति होगी, तभी आपको सत्संग देने मथुरा से कोई आएगा। तो आप सब कोई, अब मथुरा से कोई आ गया तो समझ लो स्वयं गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज। तो हम आप सबसे प्रार्थना अपील करेंगे कि रात को 8 बजे करके आप आओ, 9 बजे आओ, यहाँ गाड़ी रहेगी आराम से। आप भोजन पानी खा पी के बना के आराम से आना। आप 10 बजे आना, 9 बजे आना, 8 बजे आना, जैसे आपको समय सही लगे, दूर नज़दीक के हिसाब से। यहाँ गाड़ी रहेगी, जैसे मथुरा गाड़ी जाती है। रात को हम सब लोग आराम से निकलेंगे, और उसके बाद सारा दिन वहाँ जाके हम ही को वहाँ पधारना है, हम ही को प्रचार करना है, और हम ही को सत्संग, और वहाँ के आसपास 100-150 लोग जो भी होंगे, प्रचार करके। नई जगह भी है, कुछ हम भी जगह का मुआयना कर लेंगे, घूम लेंगे। वैसे तो पटियाला भी कई बार हम शायद नहीं भी गए, लेकिन इतनी बड़ी जगह पे प्रचार हो जाना, गुरु महाराज के वचन पहुंच जाना, बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा आता है। हम आप सबसे यही अपील करेंगे कि 9 तारीख को जिन लोगों ने भी अपना नाम ना दर्ज कराया हो, आप लोग अपना नाम दर्ज कराएँ, और एक दिन के लिए, क्योंकि रविवार का दिन है, उसी में जाना आना सब हो जाएगा। शनिवार रात को अपनी ड्यूटी आप निपटा लेना, उसके बाद हम सब चलेंगे।